जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉपिक मिसिंग टर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लुप्त पद ज्ञात करना है, लुप्त पद संक्रिया से रिलेटेड ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को, वीडियो में बने रहिए। इससे पहले हमने रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया है, यदि आप नहीं देखा है तो निश्चित रूप से जाके देखिए। आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं आप जिसमें रीजनिंग सिलेबस में रहता है, निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी हमने कंटेंट आपको बना के दिया है। इस वीडियो में भी हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं सारे डाउट को हम क्लियर करें और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताएं, क्वेश्चन को बना के बताएं, आपको समझाने का प्रयास करें। ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा। चलिए तो जैसा कि हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले तो आप अपने तरफ से बना करके एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बना करके देखेंगे वीडियो को। उसके बाद में जिस तरीके से हम बनाते हैं फिर आपको क्वेश्चन को बना करके देखना है। चलिए तो हमारा आज का रीजनिंग का जो हमने हेडिंग दिया है, लुप्त पद ज्ञात करना या लुप्त पद संक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म और ऑपरेशंस। ठीक, ये हमारा टॉपिक। चलिए पहली बात, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट में होगा। आपको कुछ नंबर या फिर कोई अल्फाबेट का अक्षर यहाँ पर लेटर दिया रहेगा और इसमें कोई ना कोई एक जगह तो मिस करेगा, रिक्त स्थान छोड़ देगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ छोड़ा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे। ऐसे ही इस टॉपिक के हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक मिसिंग टर्म रहेगा और उसी मिसिंग टर्म को अपने को निकालना रहेगा। निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उस क्वेश्चन के नंबरिंग में जो नियम छिपा हुआ है कि किस नियम से ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, उसको पहचानना है और पहचान करके मिसिंग टर्म की अपने को खोज करना है। इसको बनाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। देखिए, दुनिया में कोई जादू का छड़ी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि इस तरीके के प्रश्नों का आपको ये आपने फार्मूला लगाया, ये जादू पे छड़ी घुमाई और क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी सोच और आपका अपना प्रैक्टिस है जो क्वेश्चन को बना करके सही आंसर आपका निकाल के देगा। समझ रहे हैं? किसी के भरोसे नहीं बैठना है। हम आपको कुछ तरीका, कुछ टेक्निक बता सकते हैं जिन तरीकों से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। 100% श्योर नहीं कर सकते, लेकिन उन तरीकों से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। चलिए तो क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहां पे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक डिब्बा जैसे दिख रहा है जिसमें काट काट के कुछ नंबर डाला गया है और एक खाली छोड़ा गया। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। जनरली इसमें इस टाइप से आकृति वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और इस तरीके से भी पूछा जाता है, त्रिभुज वाला भी होता है। तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसको यदि ध्यान से देखें तो कुछ नंबर अपने को दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना, मैं क्या बताने वाला हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके से क्वेश्चन जब डिब्बा वाला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको जितना भी ये रो दिख रहा है ना, रो मतलब पंक्ति, जैसे 5 2 6, यहाँ पे 15 14, यहाँ पे 3 7 3। तो सबसे पहले ना इस रो को पूरा एक बार जोड़ के देख लीजिए कि क्या होता है, कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे यदि मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पे मैं कर सकता हूं 5 और 2 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो यदि मैं इस पूरे लाइन को जोड़ूंगा तो ये मेरा निकल के आ रहा है 13। वैसे इसको मैं एक बार जोड़ के देख लेता हूं तो 7 और 6 ये भी कितना हो गया, 13। तो इस तरीके से यदि मैं देखूंगा तो ये वाला भी 13 हो रहा है, ये वाला भी 13 हो रहा है। तो इस तरीके से मैं दिमाग लगाऊं तो ये वाला भी 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 15 एक डब्बे में दे दिया, 14 दूसरे डब्बे में दे दिया, तो 13 वाला नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आपको ऐसे ही चेक करके देखना है कि कुछ संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये पहला प्रश्न है, मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस रो को आपको जोड़ के देखना है, कुछ तो मिलेगा। मान लो कुछ नहीं मिला तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम दिख रहा है ना, कॉलम को जोड़ के देखना है।
समझा, रो से कुछ नहीं मिला तो क्या करके देखना है, कॉलम से। तो यदि मैं कॉलम को जोड़ के देखूं तो 15, 5, 20, 3, 23, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 23, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूं तो 14 और 7 21, 21 और 2 यहाँ पे कितना मिल गया, 23। तो इस नियम से चलो तो यहाँ पर भी 23 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 6 और 3 9। अब 9 में मैं क्या जोड़ू तो मेरा 23 आएगा, बताइए। तो 9 में यदि मैं 12 जोड़ दूं, 9 में यदि मैं कितना जोड़ दूं, 12, 13, जैसे कि यहाँ पे हमको लाना है कितना है, 23, ठीक है। तो 23, तो 9 1 10 14, ठीक है। कितना जोड़ दूं मैं, 14। तो यदि 14 और 9 को जोड़ दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 23। तो इस हिसाब से देखूंगा तो ऑप्शन में कोई जगह 14 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में कोई जगह 14 नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम को जोड़ने वाले नियम से भी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। समझ आ रही है बातें। लेकिन मैं आपको तरीका बताया, सबसे पहले तो ये तरीका लगा के आपको देखना है, बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सोचना है। तो जैसे मैंने किया, रो को जोड़ के देखा कुछ नहीं बना, कॉलम को जोड़ के देखा कुछ नहीं बना, तो ये दो तरीका मेरा इस क्वेश्चन में फेल हो गया। लेकिन बाकी सब में आपको सबसे पहले ये करके देखना है, ठीक। चलिए, अब उन दोनों से नहीं बना कुछ और सोचते हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे। अब तीसरा नियम, पहला नियम बताया पंक्ति जोड़ना है, दूसरा नियम बताया कॉलम जोड़ना है। अब तीसरा नियम ध्यान से सुनेंगे, इस टाइप से कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें हमें बड़े अंक की ओर जाना है, ठीक। क्या बोला मैं, बड़े अंक की ओर जाना है। जो भी बड़ा नंबर रहेगा उस नंबर की ओर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, तो देखिए, जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पे ये बड़ा नंबर दिख रहा है 15 और यहाँ पे दिख रहा है क्या, 14। तो बाकी जो भी अंक बचते हैं ना, उन अंकों से चाहे आप जोड़ करो, गुणा करो, घटा करो, समझ आ रहे, या फिर वर्ग करो, घन करो, जो भी मन लग रहा है करो, लेकिन बड़े नंबर की ओर पहुंचो। तो यदि इस नियम से मैं चलूं तो मेरे पास 5 है और मेरे पास 3 है, तो 5 और 3 का मैं ऐसा क्या करूं तो मुझे 15 मिलेगा। जाहिर सी बात है, यदि मैं गुणा कर दूं 5 तिया 15, समझ आ रहा है ना, 5 तिया 15, तो इस नियम से मेरा 15 आएगा। इसी नियम से यहां करके देखता हूं, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 2 सत्ते 14, समझ आ रहा है। तो इस नियम से यदि मैं चलूं तो 6 तिया 18 होना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे ऑप्शन में 18 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा जी, 18। समझ आ रहे हैं, देखिए यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीका को इंप्लीमेंटेशन में लाना है, कोई ना कोई तरीका काम कर जाएगा। अभी मैंने आपको 3 तरीका बताया, देखो पहला रो जोड़ने वाला नहीं काम किया, दूसरा कॉलम जोड़ने वाला नहीं काम किया, अब तीसरा तरीका मैं आपको क्या बोला, बड़े अंक की ओर पहुंचना है। और देख लीजिए बड़े अंक की ओर पहुंचने वाला नियम यहाँ पे काम कर गया, समझ रहे हैं। ये 3 तरीका, सबसे बेसिक कितना तरीका है, 3 तरीका इस डिब्बे वाले क्वेश्चन में। और बाकी जो रो और कॉलम जोड़ने वाला है वो तो डिब्बा वाला में ही काम आएगा, और बाकी बड़े अंक की ओर जो पहुंचने वाला है वो सभी जगह काम आएगा। समझ आ रही है बातें। इस तरीके से आपको देखना है और सीखना। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या निकल के आया जी, बी। बी मतलब ऑप्शन बी, और यहाँ पे आएगा हमारा 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में आप, मैं बोला खुद बना के देखना है, तो पहले ट्राई करना, सबको जोड़ के देखना, रो या फिर कॉलम को, कुछ तो कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखें तो अभी मैंने बोला बड़े अंक की ओर पहुंचना है, किधर पहुंचना है, बड़े अंक की ओर। यदि मैं बड़े अंक की ओर पहुंचू तो मेरा बड़ा अंक कितना है, 42। तो यहाँ पे 10, 5 और 6 कुछ करके देखते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। 10, 5 15, और 15 और 6 21, और 21 दूने 42। हाँ, जस्ट डबल कर दिया तो मेरा कितना आ गया, 42। मैं बोला बड़े अंक की ओर पहुंचना है, ठीक है। 10, 5 15, 15 और 6 21, और 21 दूने 42। सेम करके यहां देख लेते हैं। 17 3 20, 17 3 20, 20 और ये 14 कितना हो गया आपका, 34। 20 और 14 34, और 34 दूने 59। हाँ बिल्कुल, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 3 20, और 20 और 14 34, और 34 दूने 59। समझ आ रहे हैं, तो यहां पर भी कर देते हैं। 15 और 8 कितना हो गया, 23। 15 और 8 23। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे जो भी आएगा उसका जस्ट डबल करने से 92 आता है। तो 92 का मैं आधा कर दूं, तो 92 का यदि मैं
आधा कर दूं तो 92 का आधा 2 चौक 8 2 छक्का 92, तो यहाँ पर 46 मतलब जस्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ, 17 3 20 और 20 और 14 कितना हो गया 34, तो 34 का डबल हमने किया तो इन तीनों को जोड़ने से 34 आया, वैसे इन तीनों को जोड़ने से 46 आना चाहिए, तभी तो जी 46 का डबल करेंगे तो 92 आएगा, ठीक है। तो 46 का, अब देखो ये तो हो गया 23, 8 और 15 कितना हो गया 23, अब तो 23 में यदि मैं 23 जोड़ूंगा तब तो मेरा 46 आएगा, और 46 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 92 आएगा। समझ आ रहे हैं? चलिए, तो इस तरीके से इस जगह पे क्या आना चाहिए 23, और 23 हमारा मिल रहा है ऑप्शन सी में। समझ आ रहा है? चलिए, तो कहां पहुंचना है, बड़े अंक की ओर पहुंचना है, इस बात को जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो मजा नहीं आता है। मैंने आपको बोला है कि अपने से बना करके देखना है, जब नहीं बनेगा तो देखना, और कैसे बना रहा हूं इसको देखना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, 7 5 6 5 21 13 21 और 7, ठीक। चलिए, तो यदि यहां पे हम देखें तो 5 6 7, तो उस हिसाब से तो 21 22 23 ऐसा कुछ चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यदि देखें तो देखो, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 7 और 5 कितना होगा 12, 7 5 12 और 12 का आधा 6। समझ आ रहा है? 7 5 12 और 12 का आधा 6 करके देखते हैं, तो 5 और 21 26 और 26 का आधा 13। हाँ बिल्कुल, ये काम कर गया जी, ठीक है। 7 5 12 का आधा 6 और 5 और 21 का आधा कितना 13 कर देते हैं वैसे। तो 21 और 7 28 और 28 का आधा होगा हमारा प्यारा दुलारा 14 है, और 14 तो हमारे किसी ऑप्शन में, ये 4 की जगह में ना, ये ऑप्शन में 14 होना चाहिए। समझ आ रहे हैं? ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये 4 की जगह में 14 होगा। भाई देखो ना, 7 5 12, 12 का आधा 6, 5 और 21 कितना 26 और 26 का आधा 13, तो 21 और 7 कितना हो रहे 28, तो 28 का आधा कितना होगा 14 आएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए, जिसमें आ गया 14 14। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पर पे डिब्बा दिया है और डिब्बा के अंदर में कोई नंबर नहीं दिया, नंबर के जगह में क्या दिया है, इंग्लिश अल्फाबेट दिया है। और ध्यान से सुनिए, जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था तो आपको एक चीज अच्छे से समझाया था, रीजनिंग में चाहे कहीं भी जगह आपको अल्फाबेट दिखाई दे तो आपको पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। समझ आ रहा है? क्या करना है, नंबरिंग कर देने से आपको समझ में आ जाता है कि क्या उसमें ताना बाना है, क्या क्या नियम है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग करके हमको तुरंत से पता चल जाएगा कि क्या होना है, ठीक। चलो, यहां मैं साइड में कर रहा हूं, तो बी का हो गया 2, जी का हो गया 7 और एन का हो गया 14। याद है ना? अच्छे से याद कराया था। चलिए, डी का हो गया 4, आई जे मतलब 10, आर एस, आर मतलब 18, जी मतलब 7, एन मतलब 14। चलिए, अब यहां पे हम करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। तो 2 सत्ते 14, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, इसी में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो क्या करके देखें, हाँ इसको डबल कर देते हैं, जैसे कि डबल कर देंगे तो भी नहीं आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, और यदि सबको जोड़ दे तो कितना होगा, 7 और 2 9, और 9 6 9 1 10, 10 3 13, 23 हो गया। नहीं, जोड़ने से तो नहीं आएगा, ऊपर नीचे जोड़ने से भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 2 ने 4, 4 और 3 7, नहीं 2 2 नहीं, ऐसा करते हैं, देखो ये 2 में यदि मैं 2 जोड़ दिया तो 2 और 2 4, और 4 में यदि मैं 3 जोड़ दिया, 4 और 3 7 करके देखते हैं। 7 में यदि मैं +3 करूं, 7 3 10, और 10 में यदि +4 करूं तो 10 4 14। समझ आ रहा है कुछ? क्या देखिए, +2 +3 +4 जाना चाहिए। हाँ, 14 और 4 18, बहुत सुंदर, ठीक है। तो +3 +4, यहाँ पे +5 आएगा। समझ आ रही है बातें? देखिए क्रम कैसे चल रहा है, +2 +3 +4 +3 +4 +5, और ऐसे भी यदि देखें तो +2 +3 +3 +4 +4 +5। समझ आ रहा है? तो 18 और 5 कितना होगा 23,
और 23 का मेरा होता है प्यारा दुलारा W, और W है आपके ऑप्शन डी। समझ आ रहे हैं? देखिए, तो इस तरीके से नंबरिंग करने से जो तरीका है आपको पता चले, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, 4 बार। आपको हर वो तरीका सोचना है जो आपको दिमाग में चलता है। समझ आ रहे हैं? देखिए, लाइव क्लास में भी हम आपको इस तरीके से सोच सोच के बता रहे, पहले से कोई रटा रुटाया चीज नहीं है, ऐसे ही आपको दिमाग चला रहा है। एग्जाम हॉल में 1 मिनट के अंदर में आपको बनाना रहेगा, तो प्रैक्टिस करना है। समझ आ रही है? इतने अच्छे से हम पढ़ा पा रहे हैं, इसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखना है आपको भी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे? देखिए, ये इस तरीके से सीधा नंबर दे दिया है, हमने आपको बोला है बड़े बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। यदि बड़ा बड़ा दिख रहा है तो, यदि सब जैसे ये 8, 9, 12, 14, 5, 10 ऐसा कुछ देता तो वहां पे हम छोटे बड़े नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जब बड़ा बड़ा चीज दिख रहा है ना, तो आपको बड़े नंबर की ओर जाना है। तो 12 और 8 को यदि मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 20, और 20 में प्लस 8 कर दूं तो मेरा हो जाएगा 28। मैं बोला हूं बड़े नंबर की ओर जाना है। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला? उसी नियम से मुझे भी पता चला, बड़े नियम से जाना है, मतलब उस नियम से जाना है, बड़े नंबर की ओर जाना है। ठीक है, तो 12 और 8 हो गया 20, अब 20 में 8 जोड़ दिया तो 28। करके देखते हैं, तो 12 और 8 को जोड़े थे नहीं, अब 14 और 15 को जोड़ते हैं, तो 14 और 15 हो गया 29, और 29 में मैं 8 जोड़ूंगा तो निश्चित रूप से मेरा 37 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ना है और प्लस 8 करना है। जैसे 8 और 12 20, 20 8 28, 14 और 15 29, 29 और 8 37। वैसे कर देते, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें प्लस 8 करेंगे तो 29 आना चाहिए। अब बताओ 29 में मतलब किस में मैं 8 जोड़ूंगा तो 29 आएगा? 21 में। ठीक है, तो यदि ये मेरा 11 है तो ये मेरा कितना होना चाहिए? 11 दूने 22 होता है, ये मेरा 10 होना चाहिए। तो 11 और 10 मेरा हो जाएगा 21, और 21 में प्लस 8 करूंगा तो मेरा आएगा कितना? 29। इस तरीके से इस खाली जगह में आएगा 10, और दिया है ऑप्शन ए में कितना दिया है? 10 दिया है। समझ आ रहा है? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इस तरीके से आपको चीजें दी है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो चक्री घूम रहा है ना क्लॉकवाइज दिशा में, ये जो चक्री घूम रहा है, ये चक्री में देखो तो 4, 7, 15, 29, 59, इसमें कुछ तो आपको रिलेशन समझ में आ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो कैसे बढ़ रहे? देखो ध्यान से, 4 दूने 8, 4 गुणा 2 करूंगा मैं 8 आएगा, 8 माइनस 1 7 आया। समझ रहे हो? 4 दूने 8, 8 माइनस 1 तो आया 7। अब यहीं पे मैं 7 गुणा, अब 2 गुणा किए थे, 7 दूने 14, और 14 से मुझे 15 जाना है, तो 7 दूने 14 और 14 प्लस 1। ध्यान से समझना, 2 का गुणा कर रहे हैं, -1 +1, तो जाहिर सी बात है आगे भी -1 +1 -1 +1 चलना चाहिए, और 2 का गुणा सब भी होना चाहिए। भाई नियम यदि इसके लिए है तो नियम इसके लिए भी वही होगा, नियम इसके लिए भी वही होगा, सबके लिए नियम समान होगा। याद रखना, रीजनिंग में यदि किसी एक के लिए जो नियम लागू हो रहा है वो नियम सबके लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लाने के लिए कुछ भी कहीं पे गुणा कर दिए कहीं भाग, ऐसा नहीं। देखो गुणा 2 हो रहा है, -1 +1, गुणा 2 -1 +1, ऐसे चलेगा। देखो तो 15 दूने 30, और 30, अब देखो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो देखो 15 दूने 30, 30 माइनस 1 29 आ रहे हैं जी। अब 29 गुणा 2 करूंगा, 29 दूने 58, अब -1 है तो ये +1 होगा, तो 58 और 1 59। अब 59 गुणा 2 करूंगा तो 59 गुणा 2 मतलब 118 आएगा। अब देखो +1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, तो 118 -1 किया तो 117। अब 117 गुणी 2 करूंगा तो 234 आएगा, ये -1 है तो यहाँ पे +1 होगा, तो ये देखो 235। समझ आ रही बातें? अब 235 गुणा 2 करूंगा तो 470 आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब 470 में -1 करूंगा तो 4 6 9, ये मेरा आएगा, और ये दिख रहा है आपका ऑप्शन डी में। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4 6 9 469। समझ में आ रही है? चलिए यहां तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन में 6 तरीके से बहुत सारे नियम सिखाया है, उन्हीं नियमों को फॉलो करना है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को ऐसे ही आपको बनाना है। रो को जोड़ना है,
कॉलम को जोड़ना है। यदि उससे नहीं बना तो बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। बड़े नंबर से नहीं बनेगा तो देखिए गुणा कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, जो भी आपको गणित के बेसिक फंक्शन है ना उन्हीं सबको यहाँ पे लागू करना है। समझ में आ रहा है? देखिए हिम्मत रखना बहुत जरूरी है, डरना बिल्कुल नहीं है। यदि मैं पढ़ा रहा हूं मेरे पढ़ाने से भी आपको डर लग गया तो फिर बात ही खत्म वहां पे। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह हिम्मत का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। जो प्रैक्टिस करेगा उससे बनेगा। ठीक है, डर के नहीं बनाओगे, नहीं बनता है करके छोड़ दोगे, हमेशा डर आएगा, जिंदगी भर डरेगा। लेकिन एक बार हिम्मत करके सामना करके बना दिए ना, मैं बना के रहूंगा, फिर जिंदगी भर ये आपसे डरेगा। समझ आ रहा है? अब तय आपको करना है कि आप इससे डरोगे कि ये आपको डरेगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लुप्त पद ज्ञात करना, इसका अभी हमने 6 क्वेश्चन बना के देखा। ये 4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसी टॉपिक का एक और वीडियो आएगा जिसमें और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरीके से आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें कुछ कुछ नंबर है, ध्यान से देख लेंगे। मैंने आपको पहले कहा है एक बार खुद से बना के देखना है, उसके बाद में आगे आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, यहां पर खाली है उसको बताना है कि वहां पे क्या होगा। ठीक, देखिए यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैंने बोला है कि बड़े नंबर की ओर पहुंचने, छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। यहाँ 44 है, यहाँ 60 है, और जाहिर सी बात है जो ऑप्शन दिया है इसमें भी बड़े नंबर है, तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि बड़े नंबर की ओर पहुंचना है। देखिए तो क्या कर सकते हैं, यदि मैं 7 लाऊंगा कैसे आएगा, 3 और 4 को जोड़ूंगा 7 आ जाएगा। 3 और 4 7। अब 7 तो आ गया, 7 से मुझे 28 जाना है। तो दिमाग में यदि थोड़ा सा भी पहाड़ा आता होगा, 7 चौक 28 नहीं चल रहा है दिमाग में, तो जो चल रहे हैं ना उसी चीज को सोच रहा है, एक्स्ट्रा नहीं। समझ आ रही बातें? चलिए तो 3 और 4 7 और 7 चौक 28 करके देखते हैं। मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है, करके देखते हैं। 5 और 6 11, बिल्कुल। 3 और 4 7, 5 और 6 11, 7 चौक 28, तो 11 चौक 44। समझ आ रहा है? देखिए सिंपल सा फंडा है, जो आपको समझ में आ रहा है वही चीज करना है। ठीक, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, और 15 चौक 60। समझ आ रहा है? तो 9 और 10 कितना हो गया 19, और 19 और 4 समझ आ रहा है, 19 चौक 76 कर तो देख लो, 19 गुणा 4, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। देखिए ऐसा गुणा करके देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई आपका बुराई नहीं करेगी। इसको पढ़ना नहीं आता है भाई, नहीं आता है तो नहीं आता है, आंसर सही लाना है ना, होशियारी मारने के चक्कर में गलत करके नहीं आना है। ठीक है, तो देखो तो 19 चौक कितना आ गया 76, और 76 आपका दिया है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। समझ आ रहे? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जिसमें दिया है 76, तो इस खाली स्थान पे आपका क्या आएगा जी 76। और कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग क्या करेंगे, 7 चौक 28, 11 चौक 44, 15 चौक 60, ऐसे भी तो कर सकते हैं। जबरदस्ती आप काहे जोड़ रहे हैं? देखो जोड़ना क्यों मत जोड़ रहा हूं, मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है जो आपके दिमाग। जोड़ना क्यों जरूरी है, यदि मैं 3 और 4 7 करके जोड़ रहा हूं ना, वो क्वेश्चन अपना प्रूफ दे रहा है कि देखो भाई 7 में आया हूं तो कैसे आया, अपना खुद का सबूत दे रहे हैं। समझ आ रहे हैं? देख लो ना, 3 और 4 7, 5 और 6 11, 7 और 8 15, 9 और 10 19। समझ आ रहे हैं? इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये 7 11 15 19 कहां से आया, उसके बाद में सबका हमने 4 का गुणा किया। ठीक है, बन गया। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है, डी, जिसमें दिया है 76। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में यदि हम ध्यान से देखें तो एक गोल दिया है, बीच में कोई नंबर है, और साइड में 4 4 कोई कोई नंबर दिया है। यहां पर में बीच में जो चीज है ना ये आपको बताना है। ठीक, चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझेंगे कि 10 कैसे आएगा। तो यदि मैं इन सब को जोड़ के देखूं तो 6 4 10, 10 7 17, 17 और 1 17 और 2 19, तो 19 में यदि -9 करूं तो मेरा 10 आ रहा है। 19 में यदि -9 करूं तो मेरा कितना आ रहा है 10। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जो पहले दिमाग में आता है ना वो करके देख लो ना। ठीक है, तो इस तरीके से सबको जोड़ा तो आया 19, और 19 में -9 करूंगा तो 10 आएगा, करके देख लेते हैं। देखो 6 4 10,
10 और 8 18, 18 और 3 कितना होगा जी? 18 और 3 होगा आपका 21। तो 21 में अब यदि -9 करूं तो मेरा 8 आना चाहिए। अब बोलोगे सर अपने मन से कुछ भी घटा दो, नहीं भाई, -9 किए हैं तो यहाँ भी -9 करेंगे। समझ आ रहा है? तो 21 में यदि मैं -9 करूंगा तो निश्चित रूप से 8 तो आने वाला नहीं है। ठीक, तो जो तरीका अभी हम सोच रहे हैं वो तरीका इसमें काम नहीं करेगा। तो चलिए सोचते हैं कुछ और, कुछ करके देखते हैं। और 7 दूने 14, 6 चौक 24, तो 14 और 24 ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा, ये सब तो नहीं आ रही इसमें। चलो और कुछ करके देखते हैं। चलो एक चीज करके देखते हैं, जैसे कि हाँ 2 को ला के देखते हैं कैसे आएगा। यदि 6 में 2 माइनस करूं तो मेरा 2 आएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। 6 में -2, 6 में -4, 6 में -4 करूं तो मेरा कितना आ रहा है जी? 2। समझ आ रहा है? अब ये जो 2 आया ना, इस 2 को इस 2 के साथ में गुणा कर दो, नहीं जोड़ दो, 2 + 2, तो 2 + 2 कितना आ गया? 4। और 4 में यदि मैं +7 करूं, 4 में यदि +7 करूं तो मेरा आएगा कितना यहाँ पे? 7 4 11। समझ आ रहा है? देखिए हमने क्या किया, ध्यान से समझना। 6 में 4 को माइनस किए, 6 में 4 माइनस किए, 2 आया। इस 2 को, उस 2 को इसके साथ और इसके साथ मैंने जोड़ दिया, तो 2 और 2 4, 4 और 7 11। अब 11 में -1 कर दिया, 11 में -1 कर दिया तो मेरा कितना आ गया? 10। समझ आ रहा है? 11 में -1 कर दिया तो मेरा कितना आ गया? 10। चलिए अब वही तरीका यहाँ पे करते, देखो ध्यान से। अब 6 में 4 माइनस किया था तो यहाँ 8 में 6 माइनस करूंगा। ठीक, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, समझ लो। अच्छा यहाँ पे मैं लिख बता दूं क्या? यहाँ पे दिख तो जाएगा ना, चल देख लेते हैं। तो जैसे 6 में 4 माइनस किए थे, अब करूंगा 8 में 6 माइनस करूंगा। 8 में 6 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर भी 2 आया था। अब उस 2 को 2 और 7 के साथ जोड़ दिया था मैं, तो यहाँ पर कितना है? 3 है, 3। और यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 4। देखो ध्यान से, 6 में 4 गया तो 2 आया। इस 2 को इस 2 और इस 7 के साथ जोड़ा था मैं, तो यहाँ पे 8 में 6 को माइनस किया तो मेरा 2 आया। इस 2 को 3 और 4 के साथ में जोड़ूंगा, 4 3 7, 7 और 2 कितना आएगा जी? 9। और 9 में -1 करूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना? 8। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे 11 आया था तो 11 में -1 किया तो 10 आया। यहाँ पे 9 आया तो 9 में -1 करूंगा कितना आएगा? 8 आएगा। समझ रहे हो? चलिए तो उसी नियम से इसको भी करके अपन देख लेते हैं। तो करेंगे क्या? 6 में -4 करेंगे, यहाँ पे लिखते रहूं। 6 में -4 करेंगे तो आएगा 2। अब इस 2 को 6 और 8 के साथ जोड़ना है जी, तो 6 और 8, तो 8 6 14 15 16, तो ये कितना हो गया? 16। अब -1 का नियम चल रहा है तो 16 -1 आएगा कितना? 15। और 15 दिया है आपके ऑप्शन बी में। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 15। समझ आ रहे हैं? चलिए एक बार और पॉज करके आप आराम से देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, करे क्या है, बनाया क्या है वो आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। देखो 2 ऊपर में छोटा छोटा दिख रहा है, नीचे में छोटा छोटा दिख रहा है और बीच में बड़ा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े का नियम चलेगा, बड़े अंक का नियम चलेगा। तो 30 कैसे? देखो यदि मैं 30 को 6 से भाग दूं तो 6 पंचे 30, 30 को 6 से भाग दूं तो 6 पंचे 30, और मेरा शेष कितना आएगा? 1, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। करके देखते हैं। यहाँ पे 15, तो 15 को यदि मैं 3 से 3 पंचे 15, देखो 5 आ रहे हैं ना जी, और शेष कितना आया? शेष कितना आया? 1। तो यहाँ पे 5 करना है ना, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, तो वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए? 20। 20 रहेगा तभी तो जी। 20 को 4 से भाग दूंगा, 4 पंचे 20 और 5, और यह शेष कितना बचेगा? 1। तो शेष कितना बच रहा है? 1। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 1। तो इस नियम से यहाँ पर हमारा 20 आया और 20 दिख रहा है ऑप्शन सी में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, जिसमें दिया है 20। समझ आ रहा है? एक बार और आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ बड़ा नंबर नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 18 है। यदि यहाँ पे 18 होता तो बड़े नंबर की ओर जाना है, ये वाला नियम हम फॉलो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा 13 यहाँ पे है,
तो हर जगह अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में ना रो और कॉलम वाला नियम हम फॉलो करते हैं। तो ना जोड़ के देख लेते हैं, ऐसे जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो इस पे यदि मैं जोड़ू तो 14 4 18, 18 और 7 कितना आ जाएगा 25। इसको करके देखो तो 18 2 20 और 20 और 5 कितना आ गया 25। हाँ ये तो काम कर रहे हैं यार, 25 आना चाहिए तो मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देख लो 13 और 3 कितना हो गया 16, और 16 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मेरा 25 आएगा। तो 16 और 9, 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ पर भी आ गया आपका 25। तो मिसिंग नंबर कितना था 9, और 9 तो कोई जगह नहीं दिया है, इस हिसाब से ऑप्शन डी नोटा। नोटा मतलब नॉन ऑफ दिस एबोव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 आना चाहिए था, 9 नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिया। अगला एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में और भी हम मजेदार इस टॉपिक के क्वेश्चन बनाएंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो देखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, जितने आए हुए क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कीजिए। याद रखना ये जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। एक बार में समझ नहीं आता, दो बार में समझ नहीं आता, तीन बार में नहीं तो 4 बार, तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। और एकदम कॉन्फिडेंस लेके जाना है एग्जाम में कि इस टॉपिक से आया तो 1 नंबर मेरा पक्का है, ये मान के आपको जाना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार स्नेह दुलार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनेक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा, और बनाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।